ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आर झंझनवाला संकरा आई अस्पताल का इफ्तिताह किया। वाराणसी अस्पताल मुल्क में संकारा का 14वां अस्पताल है, जिनमें 9 ऑपरेशन थिएटर वाले मरीजों के लिए हर साल 30,000 आंखों के ऑपरेशन करने की सलाहियत मौजूद है। अपने ऑपरेशंस की अमलदारी को यकीनी बनाने के साथ साथ आंखों की देखभाल और इलाज में गरीब तरीन अफराद की मदद करने के लिए अस्पताल क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर काम करेगा, जिसमें मरीजों को अदायगी करने में हासिल होने वाली आमदनी ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तहिक़ीन की मुफ्त सर्जरी के अखराजात को सब्सिडी देगी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को हाल ही में धमकी आमेज फ़ोन कॉल किया गया था। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की और धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश के बाद पुलिस को इस बात का पता चला कि जिस फ़ोन नंबर से धमकी दी गई थी वो फ़ोन वकील मोहम्मद फैजल खान के नाम से रजिस्टर्ड है। मुंबई पुलिस उनके मकान वाक़ई रायपुर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर मुंबई मुंतकिल किया गया। फैजल खान पेशे से वकील हैं। उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन चोरी हो गया और उन्होंने इस बात की शिकायत पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ताहम जिस वकील के फ़ोन से धमकी दी गई थी उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट दी उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। हाँ, और 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए। मेरे घर पे आए थे, फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना मोवा पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट लिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको वहाँ पे उन्होंने। सर, क्या पहले की मामला दर्ज हुआ है या कुछ आपने फाइल किया उनके खिलाफ? शाहरुख खान के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी हुई है ऑलरेडी वहाँ पे, एक मूवी को लेके, अंजाम मूवी को, जिसमें वो बोलता है हिरन का शिकार करता है वो, और अपने हरी सिंह से बोलता है नौकर से कि भाई इसको पका के खा लेना, और फिर कहता है कि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, अजमेर राजस्थान से हूँ मैं, और एक मुसलमान होने के नाते अगर वो ऐसा बोलता है, किसी की आस्था को आघात पहुंचाता है, तो वो निंदनीय है। उस पर मैंने एफआईआर लेने के लिए और मूवी को बैन करने के लिए कंप्लेंट दिया है। मुंबई कमिश्नर को दिया है, बांद्रा पुलिस को दिया है, और जोधपुर में भी दिया है, जहां सलमान खान के खिलाफ एफआईआर हुई थी। सर, कितने तारीख को मोबाइल गुम होने की आपने रिपोर्ट किया? 2 तारीख को। अच्छा, और उसके बाद फिर कितने देर पूछताछ हुई है? सॉरी, 2 घंटा। मुंबई पुलिस आई थी, कितने देर पूछताछ हुई? क्या पूछताछ? 2 घंटा पूछताछ की। मणिपुर में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा वाक़े में जेरेबाम के इलाके में एक हलाकत ख़ैज़ एनकाउंटर के दौरान 11 कोकी अस्करियत पसंद मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बोरविकारा पुलिस स्टेशन और इसके करीब वाक़ सीआरपीएफ कैंप पर मुसल्लह कोकी अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों और घरों को भी आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ ने 10 कोकी अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार को गोली लगी, जिनका इलाज जारी है। कोकी अस्करियत पसंदों की हलाकत के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैली हुई है। कोकी जो काउंसिल ने मंगल के सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। काउंसिल ने इंसाफ और शफाफ जांच का मुतालबा किया है। दरियासना इंसानी इंतहाई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जेरेबाम में अगले अहकामात तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। अवंतीपुरा कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज अपना एकेडमिया इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुनक़्क़िद किया। इस तक़रीब में जम्मू और कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने बतौर मेहमानी ज़ी वक़ार शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए सकीना ईतू ने जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को मियारी तालीम फराहम करने में यूनिवर्सिटी के अहम किरदार की तारीफ़ की।
उन्होंने यूनिवर्सिटी की कामयाबियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत इदारे की सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। मुशीर नासिर असलम वानी ने भी यूनिवर्सिटी के ताउन को सराहते हुए कहा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी न सिर्फ तालीमी फजीलत पेश करता है बल्कि तलबा को कारोबारी बनने के लिए भी बाइख्तियार बनाता है। इस तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो ने की, जिस दौरान तलबा, असातिज़ा और अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने कैंपस में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे किया हुआ है, बहुत कुछ लोगों को पढ़ाया हुआ, बच्चों को बहुत आला तालीम दी है और बहुत कुछ सिखाया है। ये मुझे लगता है इनको मुबारकबाद है, क्योंकि 19 साल का इनकी जो जर्नी थी बहुत लंबी थी लेकिन बहुत अच्छी थी और इन्होंने इस जर्नी में काफ़ी कुछ किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे साउथ कश्मीर के लिए। और मुझे लगता है आज जब इस यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वाकई में हम आज इसको यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारा जा सकता, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा 4,500 या 4,000 बच्चे जो है वो यहाँ पे आज भी रोल है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह हम कोशिश राम मंदिर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खालिस्तान हामी और सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरप्रीवंत सिंह पुन्नू ने एक वीडियो जारी करके ये धमकी दी। पुन्नू ने कहा कि राम मंदिर में 16 और 17 नवंबर को तशद्दुद होगा, हिंदुत्व नजरिए की बुनियाद अयोध्या को हिलाकर रख देंगे। इस धमकी के बाद राम मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खालिस्तानी पुन्नू की तरफ से जारी किए गए वीडियो में राम मंदिर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पूजा के मनाजिर भी शामिल हैं। धमकी के बाद राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे अहाते का मुआयना किया और सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया। एसपी सिक्योरिटी बलराम चारी डुबे ने एटीएस एहलकारों और पुलिस फोर्स के साथ राम जन्मभूमि के दर्शन रास्ते समेत पूरे कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कैंपस की सिक्योरिटी पहले से ही नाकाबिले तस्खीर है। पूरे अहाते की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कहा है कि पुन्नू का वीडियो उनके इल्म में है। अयोध्या और राम जन्मभूमि की सिक्योरिटी सख्त है। अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि दहशतगर्द पुन्नू से धमकी की इतला वीडियो के जरिए मिली है। इस तरह के बयानात पहले भी जारी हो चुके हैं। हम सिक्योरिटी इंतजामात का दोबारा जायजा ले रहे हैं। रिवायती तौर पर जब सुबुकदोश होने वाला सदर ओवल ऑफिस में आने वाले मुंतखब सदर की मेज़बानी करता है तो खातून अव्वल अपनी जानशीन की रिहाइशगाह में चाय पर मेज़बानी करती हैं। मुशील ओबामा ने 2016 के इंतखाबात के बाद येलो रूम में मेलानिया ट्रंप की चाय की मेज़बानी की। ताहम मेलानिया ट्रंप ने 2020 की मुतनाज़ दौड़ के बाद जिल बाइडन से मुलाकात नहीं की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया कि वो हकीकी फातेह हैं। जिल बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते मेलानिया ट्रंप को रिवायती दावतनामे में तौसीह दी थी, क्योंकि उनके शौहर ने भी मुंतखब सदर को ओवल ऑफिस में मदऊ किया था, जो मुल्क और दुनिया को ये दिखाने के लिए एक अलामती इशारा था कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुज़म्मिल सरजनिश ट्रंप, जिसने 2020 में जो बाइडन के साथ इसी मुलाकात से इनकार कर दिया था जब उसने इंतखाबात के नताइज का मुकाबला किया था। अमेरिकी सदारती इंतखाबात 2024 में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी टीम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने फ्लोरिडा के नुमाइंदे माइक वॉल्स को अपना कौमी सदर मुशीर मुंतखब किया है। ये खबर खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के ज़राए के हवाले से दी गई हैं। वॉट्स एक रिटायर्ड आर्मी ग्रीन बेरियट और नेशनल गार्ड में कर्नल एशिया पैसिफिक के इलाके में चीन की सरगर्मियों के सख्त नाक़िद रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुसलसल इस तशवीश का इजहार करते रहे हैं कि अमेरिका को खित्ते में मुमकिन तसादुम के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। वो ट्रंप को कौमी सलामती के अहम उमूर पर ब्रीफिंग देने और मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ राब्ता कारी के जिम्मेदार होंगे। इससे कबल 2021 में बाइडन इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वॉल्ट्स ने अवामी तौर पर ट्रंप की खारिजा पॉलिसी के ख्यालात की तारीफ की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरू में एक तकरीब के दौरान वॉल्ट्स ने कहा था कि खलल डालने वाले अक्सर अच्छे नहीं होते। वाज़े तौर पर हमारी कौमी सलामती
इस्टेब्लिशमेंट में और यकीनी तौर पर पेंटागन में बहुत से लोग बुरी पुरानी आदतों में फंसे हुए हैं। इसमें खलल की ज़रूरत है। वॉल्स की वाशिंगटन के सियासी मामलात में एक तवील तारीख है। गुज़िश्ता माह हिज़्बुल्लाह के इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के हमलों के खौफ से अपने बेटे की शादी भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इससे कबल इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में पेजर डिवाइस धमाकों और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ किया था। इज़राइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इजराइल था। ये पहली बार है कि किसी इजरायली ओहदेदार ने लेबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दिफा को ओहदे से हटाने के बाद इजरायली काबीना के पहले इजलास में हमलों का एतराफ़ किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को बताया कि उन्होंने हमलों पर इसरार किया था, जबकि साबिक़ वज़ीर दिफा हमलों के मुखालिफ थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किसी भी शोबे पर बहस के लिए किया चैलेंज। रेवंत रेड्डी की तफसीरें जिसमें उन्होंने कहा रियासत के लोगों ने कुछ नहीं खोया पर सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। मौलाना आज़ाद की शख्सियत और मिसाली खिदमात नाकाबिल फरामोश। सिद्दीपेट में जश्न यौम पैदाइश, जिला कलेक्टर का खिताब। एसपी शरद चंद्र पवार ने नलगुंडा में राइस मिलों में धान की खरीदारी का किया मुआयना। किसानों को दिलाया यकीन, कहा धान की खरीदारी से मुताल्लिक किसी भी किस्म की धोखाधड़ी की सरगर्मियों के नतीजे में मुजरिमों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नारायणखेड़ हल्का बल्दिया ZPDC, MPTC और सरपंच इंतखाबात में मजलिस लेगी हिस्सा। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल का ऐलान। बंजारा हिल्स की रिहायशी डॉक्टर के घर से 48 तोला सोना चोरी का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जोड़े को ले लिया हिरासत में, तफ्तीश जारी। मणिपुर में 11 को की अस्करियत पसंद हलाक। इलाके में बंद का ऐलान, कशीदगी के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज। और मेलानिया ट्रम्प खातून अव्वल जिल बाइडन के साथ बुध को होने वाली रिवायती व्हाइट हाउस मीटिंग में नहीं करेंगी शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit
can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की होगी धुन, सोनिए तू उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.